हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, कुछ तो हमने बात की थी न्यूट्रलिटी के बारे में कि ये सेमीकंडक्टर इज ऑलवेज न्यूट्रल, इधर दैट इज एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। कैसा भी हो वो न्यूट्रल ही रहता है। उसमें जो टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। फ्री चार्ज डिफरेंट होता है। टोटल फ्री चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बट टोटल चार्ज जो होता है, नॉट फ्री चार्ज, टोटल चार्ज इज जीरो इन ए पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर, राइट। ये क्लियर होता है। चलो फिर हमने क्या कैलकुलेट किया था, हमने ये बोला कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी जो होते हैं एन और पी, उनके फॉर्मूले कैलकुलेट किए थे और वो फॉर्मूले कुछ इस वे में आए थे। फॉर्मूले होल डेंसिटी पी का जो फॉर्मूला आया था अपने को मिला था एन डी माइनस एन ए प्लस माइनस आया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, तो नेगेटिव साइन को रिमूव कर देते हैं। वी विल टेक ओनली पॉजिटिव साइन। इट विल बी एन डी माइनस एन ए होल स्क्वायर प्लस 4 ni स्क्वायर अपॉन 2, राइट। एन स्मॉल एन इज इक्वल टू माइनस एन ए माइनस एन डी प्लस रूट ऑफ एन ए माइनस एन डी होल स्क्वायर प्लस 4 ni स्क्वायर अपॉन 2। दीज आर टू फॉर्मूले ऑफ होल डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए सेमीकंडक्टर। ये जो फॉर्मूले हैं ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। दीज आर जनरल फॉर्मूले, राइट। यहां तक हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे। अब ये जो फॉर्मूला है इनको मैं अप्लाई करूंगा डिफरेंट सिचुएशन में, कि यहां पर जब मैंने ये फॉर्मूले बनाए तब हम लोगों ने डेरिवेशन किया, तब हमने एक चीज़ कंसिडर की थी कि उसमें हम लोग डोपिंग जो कर रहे हैं उसमें एक्सेप्टर आयंस की भी कर रहे हैं और डोनर एटम्स और एक्सेप्टर एटम्स दोनों की कर रहे हैं। अब जो पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर हम लोग जो जिस वे में हम लोग डेफिनेशन देते हैं पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में केवल हम लोग एक्सेप्टर मिक्स करते हैं, डोनर की डोपिंग नहीं होती है। जनरली नहीं होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, बट जनरली हम लोग जो प्योर डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, तो जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर उसमें केवल एक्सेप्टर होंगे और जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर उसमें केवल डोनर होंगे, ये अपने को पता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे अप्लाई करते हैं। देखो 1 सेकेंड, हाँ जी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, फोन कॉल्स डिस्टर्बेंस, वी वर डिस्कसिंग, हाँ, दीज आर टू फॉर्मूले। अब देखो आगे हम लोग कुछ कंडीशंस ले रहे। फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये जो फॉर्मूले थे ये जनरल फॉर्मूले थे, दीज आर जनरल फॉर्मूले, है ना। तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मैं एन और पी का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा कि एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी के फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं। ये तो जनरल फॉर्मूले आ गए फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें एक्सेप्टर एटम्स जो होते हैं वो मिक्स करते हैं, डोनर एटम्स मिक्स नहीं करते। इट मींस इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ डोनर एटम्स आर 0। तो डोनर एटम्स जो होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में वो 0 होते हैं। चलो ठीक है, डोनर एटम्स 0, तो डोनर एटम्स को 0 पुट कर दूं तो इसमें देखो P और N के वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं P का वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। एक इनके साथ में एक फॉर्मूला अपने पास में ये भी तो है कि ये फॉर्मूला भी ऑलवेज एप्लीकेबल है, इधर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, कोई भी सेमीकंडक्टर हो दोनों के लिए वो एप्लीकेबल है, उसको मास एक्शन लॉ बोलते हैं। ND 0 होगा, ND 0 होगा तो P का वैल्यू देखो क्या आएगा, P इज इक्वल टू ND 0 हो गया तो ये हो गया माइनस Na, तो प्लस Na हो गया, प्लस Na आ गया, इधर से Na स्क्वायर तो ये आ गया
प्लस एन ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4ni² अपॉन 2, राइट। मैं काम करता हूँ, इसमें na² कॉमन ले लेता हूँ। na² कॉमन लूंगा तो बाहर ये na होगा और ये जो अंदर है रूट में 1 प्लस 4ni² अपॉन na² अपॉन 2, राइट। दिस इज P, होल डेंसिटी। वैसे P टाइप का सेमीकंडक्टर है तो उसमें होल मेजोरिटी में होता है और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होंगे, तो होल की जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होगा। अभी देखेंगे क्या आता है। P जो है ये होगा Na प्लस Na। ये जो है इसमें देखो एक चीज़ मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूँ, बिकॉज जो P टाइप सेमीकंडक्टर है, P टाइप सेमीकंडक्टर में जो एक्सेप्टर आयंस होते हैं, एक्सेप्टर आयंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिव टू Ni। तो इसमें ये होता है कि जो Na है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ni। इफ Na इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ni इट मीन्स ये जो नंबर है, क्योंकि इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो ये नंबर 1 के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल होगा, तो 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 4ni² अपॉन na², ठीक है। ये ऐसे होगा तो ये ऑलमोस्ट ये इसके कंपैरिजन में इसको रिमूव कर दो तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो √1 बच जाएगा। √1 मतलब 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2। तो ये ऑलमोस्ट इतना आ गया, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये ऑलमोस्ट। तो P इज ऑलमोस्ट 2na/2 मीन्स Na। ये क्या आ गया, होल डेंसिटी, नंबर ऑफ होल्स इन यूनिट वॉल्यूम फॉर P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये होल डेंसिटी मिल गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए आप चाहो तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, या P का वैल्यू आ गया ना, P का वैल्यू आ गया तो आप यहाँ पे पुट करके यहाँ पे N का वैल्यू यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी चाहो तो यहाँ पे भी ND का वैल्यू 0 पुट करके यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये थोड़ा सिंपल है, मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो सिंस NP = ni², so N will be ni² upon P and N will be ni² upon P is Na। तो ये दो वैल्यूज मिल गए अपने को, एक तो ये एक ये, राइट। ये दो वैल्यू मिल गए अपने को, P का वैल्यू ये आ गया, N का वैल्यू आ गया। अब समझना बात को, मैं थोड़ा सा एक आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन से आ गया, बट एक अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो हम लोगों ने क्या बोला कि P टाइप सेमीकंडक्टर है, 1 सेकेंड, हमने बोला एक P टाइप सेमीकंडक्टर है। अब जो P टाइप सेमीकंडक्टर है तो P टाइप में क्या करते हैं हम लोग, एक्सेप्टर एटम्स मिक्स करते हैं, और एक नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स जो होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली नॉर्मल जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं उनके कंपेरिजन में। तो जनरली हम लोग ये बोलते थे कि जैसे स्टार्टिंग में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है उसमें और 5 होल है, ठीक है। अब मैंने एक्सेप्टर एटम मिला है, एक्सेप्टर एटम मान लो कि मैंने 1 मोल मिला दिए, 1 मोल मिक्स कर दिए। 1 मोल का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स हो गए। 6 पॉइंट वो भी आता है बट उसको इग्नोर कर रहा हूँ भाई, मैं 10⁻23 एटम्स मिक्स कर दिए। 10⁻23 एटम्स मैंने मिक्स किए, तो हर एक एटम से अपने को क्या होगा, ईच एटम विल प्रोड्यूस 1 होल, यही होता है एक्सेप्टर से। तो यहाँ से 10⁻23 न्यू होल जनरेट हो जाएंगे। तो 5 होल तो पहले थे, अभी 10⁻23 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ होल क्या हो गए 5 + 10⁻23। मतलब मैंने एक्सेप्टर कितने मिक्स किए, एक्सेप्टर मिक्स किए ये, यहाँ पे एक्सेप्टर Na है, ये Na डेंसिटी कितना 10⁻23 पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ ये। तो 10⁻23 मिक्स किए, तो नंबर ऑफ होल्स कितने हुए इसके अंदर 5 + 10⁻23। 5 तो जो पहले ऑलरेडी थे इंट्रिंसिक के टाइम पे, तो 5 + 10⁻23, तो टोटल होल कितने हो गए 10⁻23 हुए ना, क्योंकि 5 को तो इग्नोर कर सकता हूँ। ये टोटल नंबर ऑफ होल्स हुए, तो टोटल नंबर ऑफ होल्स को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। ये होता है पर यूनिट वॉल्यूम में है सारा गेम ये, तो P हुआ। नंबर ऑफ होल्स क्या होता है, P होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, ये P से, और ये ऑलमोस्ट 10⁻23 के इक्वल ही आ गया, ऑलमोस्ट 10⁻23 के इक्वल आ गया। मतलब 10⁻23 क्या है, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, इट मीन्स इट इज इक्वल टू Na। तो होल जो होगा, होल डेंसिटी वो Na के इक्वल आ गया।
या ऑलमोस्ट ये यहाँ पे मैथमेटिकली कैलकुलेशन से एक आइडिया जनरेट होता है अपने माइंड में कि हाँ एक्चुअल में जो ये मैथमेटिकली है वो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसको, राइट। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन है 5 है, जो कि इसके कंपैरिजन में तो काफी कम है, इसके कंपैरिजन में काफी कम है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका वैल्यू पी के कंपैरिजन में काफी कम होना चाहिए, क्योंकि टोटल पी तो कितने हैं, होल तो इतने हैं अपने पास 10⁻23 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है ओनली, तो ये n है, तो n तो p के कंपैरिजन में इज वेरी वेरी लेस देन p, ठीक है। अब यहां से भी आप इस चीज को समझ सकते हो कि ये वाकई में कम आ रहा है। देखो n का जो वैल्यू आ रहा है ni² Na से डिवाइड करूंगा तो ni का वैल्यू, तो ni क्या होता है स्टार्टिंग में जो इंट्रिंसिक के टाइम पे n कितना था 5 था और होल कितना था ये भी 5 था, तो ni भी 5 होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो ni होता है वो p और n के इक्वल होता है, तो ये भी 5 है, ni भी 5 है, तो इसके कंपैरिजन में तो ये na इज वेरी वेरी ग्रेटर, तो ये काफ़ी ग्रेटर है, तो ये वाला वैल्यू जो होता है बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, मतलब ये तो ऑलमोस्ट 0 होता है, तो n का वैल्यू काफ़ी कम होता है कंपेरेटिव टू p। ये यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इसको, राइट। तो ये p और n को यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ये किसके लिए आया है, ये p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में होल डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो होल डेंसिटी तो जो एक्सेप्टर मिक्स किए हैं उसके नंबर के इक्वल आ गया, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली, n.p = ni², दैट इज मास एक्शन फॉर्मूला है, मास एक्शन लॉ। ये p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए हो गया गेम। अब n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। दिस इज रफ कैलकुलेशन, अगर किसी को आइडिया जनरेट करना है तो दिस इज वेरी गुड कंसेप्ट, बाकी मैंने ऐसे रफली बनाया है, ठीक है। सेकेंड वन, n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, n टाइप सेमीकंडक्टर। n टाइप सेमीकंडक्टर जो है, इन n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में पहले मैं n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। n का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेता हूँ n का वैल्यू। अब n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर आयंस तो मिक्स करते नहीं है हम लोग डोनर एटम्स मिक्स करते हैं। तो n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स इज 0, Na इज 0, Na 0 है, Na इज 0, Na विल बी 0, तो यहां से आप लोग n का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं एक बार। सिंस वी नो दैट n इज इक्वल टू माइनस Na माइनस Nd प्लस रूट ऑफ Na माइनस Nd होल स्क्वायर प्लस 4ni² अपॉन 2। इसमें हम लोग Na विल बी 0 पुट करेंगे, तो Na 0, देन इट विल बी Nd माइनस माइनस प्लस Nd प्लस ये Na विल बी 0, तो Nd² प्लस 4ni² अपॉन 2। ये सेम सिनेरियो उसमें भी था, तो सी हियर Nd विल बी कॉमन, so it will be Nd root of 1 plus 4ni² upon Nd² upon 2, right? This is small n, right? सेम सिचुएशन यहाँ पे डोनर मिक्स कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ni. So number of donor atoms, since number of donor atoms is very 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 greater than ni स्क्वायर, या ni कुछ भी ले लो आप, ni, इट मीन्स ये वाला जो है ये नंबर काफी छोटा होगा कंपेरेटिव 1, सो 4ni² अपॉन Nd² विल बी वेरी वेरी लेस देन, विल बी फार लेस देन 1। तो इसको मैं 1 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 0 ही कंसीडर कर लूँ, तो जो n का वैल्यू आएगा n विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू Nd प्लस इट विल बी 1, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 0 हो गया, तो ये √1 बचेगा, √1 इज 1, Nd अपॉन 2, सो n स्मॉल n विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू Nd। तो स्मॉल n इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू कैपिटल Nd, राइट। वहां पर होल मेजोरिटी में होते थे, तो होल किसकी वजह से जनरेट होता था, एक्सेप्टर एटम्स की वजह से। तो ड्यू टू एक्सेप्टर एटम्स था, तो उसमें जो नंबर ऑफ होल्स थे वो एक्सेप्टर एटम्स के इक्वल हो गया था। यहां पर
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनर एटम्स के कारण जनरेट होते हैं, तो डोनर एटम्स की वजह से जनरेट हो रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर डेंसिटी की इक्वल आ गई। गॉट इट? चलो होल डेंसिटी उस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, सिंस n डॉट p इज इक्वल्स टू n ni स्क्वायर, सो p इज इक्वल्स टू ni स्क्वायर अपॉन n, दिस इज होल डेंसिटी। और इधर क्या होगा, इधर जो है यहां पर स्मॉल n जो है स्मॉल p के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, p ऑलमोस्ट जीरो होता है। वो सेम सीन मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। देखो ये साथ साथ आप कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी चाहे मर्जी है। इफ आई टॉक अबाउट अपना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक है ना, तो उसके अंदर इनिशियली इंट्रिंसिक में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 होल है, तो इनिशियली जो n है स्मॉल n और स्मॉल p जो कितने हैं 5 है, ये भी 5 है, तो इंट्रिंसिक में n इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू ni होता है, जो कि क्या है 5 के इक्वल है, ऐसा है ना। बट अभी अगर मैं इसमें डोनर एटम्स मिक्स करता हूं तो सपोज मैं 1 मोल, ये यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग की, यूनिट 1 मीटर क्यूब में है सारा सब कुछ, तो मैं इसमें डोनर एटम्स मिक्स कर रहा हूं, कितना 1 मोल डोनर एटम्स मिक्स कर रहा हूं। 1 मोल का मतलब हो गया 10 टू पावर ऑलमोस्ट 23 एटम्स किसके एन डी के, डोनर एटम्स एन डी 10 टू पावर 23 पर यूनिट वॉल्यूम में है सारी, तो ये डोनर डेंसिटी के इक्वल हो गया, तो 10 टू पावर 23 एन डी के इक्वल है, ठीक है। तो अभी हर एक डोनर एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा अपने को, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 10 टू पावर 23, ये तो न्यू जो एक्स्ट्रा जनरेट हुए और 5 पहले वाले, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो गए 5 प्लस 10 टू पावर 23, राइट। बट हम लोग तो 10 टू पावर 23 इस 5 को तो इग्नोर कर सकता हूं, तो n इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10 टू पावर 23 विच मीन्स n 10 टू पावर 23 इज एन डी, सो ये एन डी के इक्वल आ गया। ये यहाँ से सीन समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ये ऐसे ही तो आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू डोनर डेंसिटी, डोनर एटम डेंसिटी या डोनर डेंसिटी, सो n इज इक्वल्स टू एन डी, राइट। और यहाँ पर होल जो होंगे, होल तो देखो 5 ही है, दैट इज वेरी लेस कंपेरेटिव टू इलेक्ट्रॉन, तो 5 ही है तो बहुत कम है ये, यहाँ से भी पता चल रहा है कि एन आई स्क्वायर अपॉन एन, और सॉरी इसको कंप्लीट नहीं किया क्या मैंने, ये होगा एन आई स्क्वायर, एन का वैल्यू में पुट कर दो एन डी, ये लो ये अब कंप्लीट हुआ है, तो एन का वैल्यू एन डी पुट किया है, एन डी इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू एन आई, बिकॉज एन आई देखो एन डी है 10 टू पावर 23, एन आई कितना है 5 है, तो ये एन डी तो एन आई के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, ये तो स्क्वायर करने के बाद में 25 हो रहा है, अरे स्क्वायर करने के बाद में भी इसी एग्जाम्पल से 25 हो रहा है, ये है 10 टू पावर 23, तो ये तो ऑलमोस्ट जीरो ही है, अरे जीरो ही है ये आप पॉइंट लगा के जीरो लिखते रहोगे ना तो शाम हो जाएगी, इतना बड़ा जीरो है ये, तो ये ऑलमोस्ट जीरो है, तो P इज वेरी वेरी लेस देन टू N, यही तो होता है अपना N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये जो फॉर्मूले आए हैं इनका ये मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन है ये, राइट, तो इसको समझ लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मिला ये। अभी मैं एक समराइज करता हूँ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या सीन रहता है, और जो फॉर्मूले अपने को मिले हैं उनको एक बार मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो भी मिला उसको समराइज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये कॉपी कर लेना आप लोग, राइट। सी मैं एक बार रिकेप करवाता हूँ आपको। सेमीकंडक्टर, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, राइट। एक्सट्रिंसिक में देयर आर 2 टाइप्स फर्दर, पी टाइप, एन टाइप, राइट।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू होल डेंसिटी. होल डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p. that is equal to intrinsic charge carrier density which is equals to Ni, right? Yeah, this is applicable for intrinsic semiconductor. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ होल्स और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो टोटल जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज भी जीरो होता है, न्यूट्रल होता है. ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक कैसा होता है? न्यूट्रल होता है. अब पी टाइप सेमीकंडक्टर की मैं बात करें तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर में P इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N. दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. पॉजिटिव मीन्स टोटल फ्री चार्ज इज पॉजिटिव. नेट फ्री चार्ज इज पॉजिटिव. नेट फ्री चार्ज में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल भी होते हैं, बट होल कंपेरेटिवली ज्यादा होता है. होल मतलब पॉजिटिव चार्ज इज कंपेरेटिवली ग्रेटर. और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन होल्स मीन्स नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर. दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव n टाइप एंड दिस इज व्हाई p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. राइट. इसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सॉरी होल डेंसिटी है, वो ऑलमोस्ट नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स के इक्वल होती है, एक्सेप्टर डेंसिटी के इक्वल होती है. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो होती है Ni²/Na. और इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल्स टू Nd और होल डेंसिटी इज इक्वल्स टू Ni²/Nd. राइट. गॉट इट. दीज आर. और एक और चीज, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग Na एक्सेप्टर एटम्स मिक्स करते हैं, इसमें डोनर एटम्स मिक्स करते हैं. मीन्स 15th या पेंटावेलेंट, 15th कॉलम या पेंटावेलेंट के, इसमें 13th कॉलम के. ये एक रिकेप हो गया है. ये आपको ये जो समरी मैंने बताई है, ये समरी आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए. ठीक है ना, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ताकि आपको ध्यान रहे अच्छे से. क्लियर है? अरे चमका. चलो, Pn हो गया, Np हो गया. ये p टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. और ये इंट्रिंसिक में आ गया. ये सारा गेम समझ आया आपको? क्लियर. चलो, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर सकते हैं, बट न्यूमेरिकल्स से पहले मैं कुछ और डिस्कस करूंगा. हाँ, ये हो गया. चलो, ये टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि एक सेमीकंडक्टर होता है, उसमें करंट किस किस टाइप का हो सकता है और टोटल व्हाट विल बी टोटल करंट. जनरली जैसे अगर हम लोग एक कंडक्टर की बात करें तो इन कंडक्टर द करंट इज ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रॉन्स, बट सेमीकंडक्टर में करंट जो होता है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस ड्यू टू होल्स. दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. तो दोनों की वजह से करंट फ्लो होगा इन सेमीकंडक्टर्स. तो जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा, कितना होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, वो हम लोग. तो करंट का वैल्यू मिल गया तो हम लोग करंट डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे. करंट डेंसिटी मिल गया तो हम लोग कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे और वो रेसिस्टिविटी के फाइनली फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे. दैट विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर. राइट. यहाँ तक कंप्लीट हुआ. तो नेक्स्ट लेक्चर में वो कंप्लीट करवा के फिर हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे. क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क. जो भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप अच्छे से इसको पढ़ें और समझें. ठीक है, और मुझे पूछें. क्लियर है? ओके.